चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन से हम लोग यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और जैसे ही तबीयत में थोड़ा सा सुधार हुआ है हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं यूट्यूब पर क्लास। तो हम लोग चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे जहाँ से छोड़े थे वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन में टाइप 2 तक कवर कर लिए थे। यदि आप वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद ही टाइप 3 को आप समझ पाइएगा। तो आज हम लोग डायरेक्ट टाइप 3 टाइप 4 जहाँ तक हो पा रहे वहाँ तक हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप 3 के बारे में समझेंगे। टाइप 3 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है HW देना है, बस इतना ही हम लोग का यहाँ पर काम है। जो हम लोग पीछे से करते हुए आए हैं वही सब चीज़ हमको अभी भी करना है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आदमी गुना समय, ठीक है, हम लोग का आदमी गुना समय ऊपर रहता है और काम कहाँ रहता है, नीचे। इसके अलावा आपको कुछ भी नया नहीं करना है। हमेशा आदमी गुना समय पहला के लिए और आदमी गुना समय दूसरा के लिए। आदमी गुना समय ऊपर रहेगा और काम कहाँ रहेगा, नीचे में। तो चलिए पहला सवाल हम लोग टाइप 3 ले रहे हैं। लिखा गया 50 व्यक्ति प्रतिदिन 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई खोदता है। तो देखिए ये जो लंबाई चौड़ाई होता है ना बाबू, ये भी हम लोग का क्या है, वर्क है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हो हम लोग का, ये भी एक तरह का क्या है, काम है। तो ये हमेशा हम लोग का कहाँ रहेगा, नीचे। तो हमेशा आप याद रखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। तो चलिए स्लाइड को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको लिखने के लिए स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। देखिएगा लिखने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। देखिए हम लोग कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा और इसको नीचे कर देते हैं कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन दिखा गया है हम लोग का कि 50 व्यक्ति है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग 50 व्यक्ति लिख लिए, ठीक है, 50 व्यक्ति, ठीक है। आदमी गुना समय सिर्फ ऊपर लिखना है। तो 50 व्यक्ति एक तरह का आदमी है तो हम लोग ऊपर लिख लिए। 50 व्यक्ति 10 दिन में, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, 10 दिन। 50 व्यक्ति 10 दिन में क्या कर रहा है, 50 मीटर लंबी, ठीक है, 50 मीटर 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी, सॉरी 100 मीटर लंबी, 50 मीटर जो है आपका चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोद सकता है। ये पहला इक्वेशन के लिए है। क्या क्या, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को खोद सकता है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें, तो 100 व्यक्ति 30 दिन में, अगला इक्वेशन पूछ रहा है कि 100 व्यक्ति को लगाते हैं और 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में 25 मीटर लंबी, सॉरी 25 मीटर चौड़ी है और 15 मीटर है आपका गहरी, कितनी मीटर लंबाई खोद पाएगी। तो हम लोग का यहाँ पर लंबाई ही ज्ञात करना था। हम लोग लंबाई को कितना मान लेते हैं, x। बस सवाल आपका बन गया। सवाल कुछ भी नहीं था, सवाल था 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर खाई खोद सकते हैं। तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ा, 15 मीटर गहरा कितना लंबाई खोद सकता है। तो हम लोग मान लिए x दिन, और ऊपर ऊपर नीचे नीचे काटेंगे आपका बन जाएगा। तो 50 से ये 2 बार में 100 काट देते हैं हम लोग। ये 0 से ये 0 हम लोग काट दिए। चलिए 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से यहाँ कट ही नहीं रहा है तो कट नहीं रहा। 3 से ये काट देते हैं हम लोग 5 बार में, यहाँ का कहानी हो गया हम लोग का। और 5 से इसको काट देते हैं हम लोग 2 बार में। चलिए 5 से यहाँ भी हम लोग 2 बार में काट दिए। और कहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि यार कहीं कट रहा है तो काट देंगे। हाँ 5 से यहाँ कट, 10 से यहाँ कट जाएगा हम लोग का, 5 से यहाँ कट जाएगा 10 बार में, अब 5 से यहाँ कट जाएगा हम लोग का 5 बार में, और 5 से पुनः कट जाएगा ये 2 बार में, ठीक है। तो हम लोग का गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी x बराबर आ गया 8 पर 3 को 0, यानी इतना लंबाई का जो है हम लोग का खोद पाएगा। तो हम लोग का उत्तर कितना हो जाएगा, 800। तो हम लोग का उत्तर किस में है, तो सी में। तो हम लोग का विकल्प हो जाएगा सी। तो कुछ भी नहीं था, जो हम पीछे करके आए हैं वह सब चीज़ वही है, कुछ भी नया नहीं है। आप जैसे बनाते थे सेम वैसे ही बनाएंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टाइप बदल देंगे। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग दूसरा देखते हैं। तो आपको याद रखना आदमी गुना समय ऊपर रहता है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आ जाए वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे, बस। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या आप चलते हैं 2 की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 देखिएगा हम लोग का क्या बोला है, प्रति
दिन 8 घंटे कार्य करके, तो प्रतिदिन हम लोग को 8 घंटा काम करना है। और 120 व्यक्ति भी है तो 120 व्यक्ति लिख देंगे। तो आदमी गुना समय ऊपर हो गया। आप बोल रहा है 62 मीटर लंबी, तो ये 62 मीटर है तो ये नीचे आ जाएगा। 62 मीटर लंबी, 12 मीटर आपका जो है यहाँ पर दिया गया है चौड़ी, तो 12 मीटर चौड़ी। और 2 मीटर गहरी खाई, तो 2 मीटर गहरी खाई 8 दिन में खोद सकता है। यहाँ दिन भी दिया कि 8 दिन में खोदेगा, प्रतिदिन 8 घंटा करेगा, 8 दिन में खोद देगा। 120 व्यक्ति है तो आदमी गुना समय ऊपर बाद बाकी नीचा। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा में हम लोग का बोला है कि प्रतिदिन 6 घंटा, तो प्रतिदिन 6 घंटा काम करना है तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं प्रतिदिन 6 घंटा। ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य कर कर 729, चलिए हम लोग मिटा देते हैं। 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी, 3 मीटर हम लोग का गहरी। ठीक है, गहरी खाई 32 दिनों में, तो यहाँ 32 लिख दिए। कितने व्यक्ति खोद पाएंगे, व्यक्ति गायब है तो व्यक्ति हम लोग का कितना मान लिए x, तो हम लोग का जैसे हम लोग पीछे बताते हुए आए थे सेम उसी तरह करना है। तो हम लोग इसको काट देते हैं और देखते हैं हम लोग का क्या आता है उत्तर। तो 8 को इसको काट दिए, 8 चौक 32, यहाँ पर हम लोग का कट जाएगा। चलिए 4 से इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ पर 4 से ये 2 बार में, 2 से इसको काट देते हैं 81 बार में, 81 से इसको काट देते हैं हम लोग 9 बार में। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग का ठीक ही है। 3 से इसको काट देते हैं 2 बार में, और यहाँ पर हम लोग 12 से 12 ख़त्म कर देंगे तो 10 बचेगा। 2 से इसको हम लोग काट लेंगे 5 बार में, यहाँ तक तो हम लोग का ठीक है। और 2 से हम लोग यहाँ भी 10 को काट देंगे 5 बार में, तो हम लोग का अब तो कटेगा नहीं। तो x बराबर 9 बचे 45, 45 पचे हम लोग का करना है तो आ जाएगा 225। तो हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा कितना व्यक्ति, 225 व्यक्ति। तो राइट उत्तर हम लोग देखेंगे 225 किस में है, विकल्प संख्या डी में। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा डी। तो ऐसे टाइप में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका बन जाएगा। अब हम टाइप जो है 3 ले लेते हैं, उसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। 3 तो ले लिए, तो अब टाइप 4 की ओर चलते हैं, क्या कि फालतू टाइम पास करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये सब आपको HW दे देंगे। चलिए अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं कितना है। 4 नंबर टाइप आपको देना है HW 4। चलिए तो हो ही गया था। चलिए ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर में तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। 4 नंबर, चलिए यहीं होगा आपका 4, 3 है तो ये रहा आपका 4 नंबर। टाइप 3 के बाद हम लोग टाइप 4 देख रहे हैं। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं ताकि आप क्वेश्चन पढ़ पाएँ। चलिए अब हम लोग टाइप 4 देखिएगा, आपके सामने हो रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश होने देंगे और आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा क्वेश्चन। टाइप 4 थोड़ा सा और स्लाइड को हम चाहेंगे कि ऊपर कर दे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए टाइप 4 देखिएगा, काफ़ी हौला है। 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकता है, लेकिन y स्त्री वही कार्य 3 दिन में कर सकता है, तो एक पुरुष एक स्त्री का अनुपात क्या है। तो ये भी आपका सवाल जो है काफ़ी इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका सवाल बन जाएगा। इजी क्या है देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ बोल रहा है 2 पुरुष, तो हम लोग लिख दिए 2 पुरुष। ठीक है, यहाँ पर 2 पुरुष, पुरुष को हम लोग m से डिनोट किए। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है 2 पुरुष, x दिन में, तो x लिख दिए। तो बोल रहा है 2 पुरुष x दिन में कर सकता है, लेकिन y स्त्री है हम लोग का, y स्त्री 3 दिनों में कर सकती है। बताइए लेकिन y स्त्री वही कार्य 3 दिनों में कर सकती है। y स्त्री वही कार्य 3 दिनों में कर सकती है, तो हम लोग ले लेते हैं वहाँ पर y स्त्री। ठीक है, y स्त्री वही कार्य 3 दिन में कर सकती है, तो ले लीजिए यहाँ पर 3 दिन। y स्त्री उसी कार्य को 3 दिन में कर सकती है। यहाँ पर लग रहा है कुछ हम लोग छूट तो नहीं रहे, एक बार फिर से लिख रहे हैं। दिया गया हम लोग का 2 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकता है, और x आपको जो है यहाँ पर x दिनों में कर सकता है, लेकिन y स्त्री वही कार्य 3 दिन में कर सकती है। तो एक पुरुष और एक स्त्री का अनुपात क्या होगा, एक पुरुष और एक स्त्री का अनुपात क्या होगा, एक पुरुष और एक स्त्री का अनुपात क्या होगा। लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिन में। चलिए हम लोग लिख लेते हैं
दो पुरुष हम लोग का कितना दिन में कर रहा है, x दिन में कर रहा है। और बोल रहा है हम लोग का y, दो पुरुष दो आदमी गुना समय, ये हो गया x दिन में। बोल रहा है y स्त्री, तो स्त्री तो गायब है, तो स्त्री की जगह y है। y स्त्री वही कार्य 3 दिन में करती है, y स्त्री वही कार्य 3 दिन में करती है। तो बोला एक पुरुष और एक स्त्री का रेशियो क्या होगा। तो एक पुरुष और एक स्त्री का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग का यहाँ पर निकालना चाहें तो हम लोग का हो जाएगा x रेशियो y 3:2 कितना 2। तो हम लोग देखेंगे 3:2 किस में है, तो C में, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा C। चलिए एक बार और हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे बनेगा नहीं बनेगा, देखिएगा। हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं, देखिएगा। बोल रहा है दो पुरुष, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2m, ठीक है, 2m, ठीक है। एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग x लिख दिए। लेकिन बोल रहा है यहाँ पर x दिन में कर सकते हैं, लेकिन एक पुरुष और एक स्त्री, लेकिन y स्त्रियाँ वही कार्य 3 दिन में कर सकती है। तो यहाँ पर हम लोग का देना पड़ेगा y स्त्रियाँ, ठीक है, वही कार्य कितने दिनों में कर सकता है, 3 दिनों में कर सकता है, 3 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर हम लोग का y स्त्री जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था हम लोग का 3 स्त्रियाँ होना चाहिए था। एक बार 2 men can do a piece of work in x days but why women can do a same work in 3 days, why women। चलिए यहाँ पर हम लोग का ठीक है सवाल यही आएगा आपका उत्तर। चलिए एक बार पुनः बोल रहा है दो जो है हम लोग का पुरुष है, तो आदमी गुना समय कितना दिन लेता है, x दिन। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आदमी गुना समय हो गया x दिन, और आपसे पूछ रहा है कि y स्त्री वही कार्य, तो y स्त्री यहाँ पर रहेगा वही कार्य कितना दिन में कर सकता है, 3 दिन में। चलिए, और यहाँ पर हम लोग बोल रहा है एक मैन और एक वोमेन निकालना है हम लोग का रेशियो। तो आइए एक मैन वोमेन का हम निकालना चाहते हैं, या x रेशियो y निकालना चाहें, तो देखिएगा हम लोग का यहाँ जो अनुपात आएगा वो आएगा 3y बराबर आ जाएगा हम लोग 3y, और आ जाएगा हम लोग का रेशियो। इधर से हम लोग ढकेंगे तो यहाँ पर हम नहीं कुछ तो हम लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इधर भी हम लोग लिख सकते हैं 1। तो एक आदमी और एक स्त्री इस कार्य को का अनुपात क्या होगा, तो यही जो हम लोग का रेशियो लाएंगे यही हम लोग का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात बोले तो आ जाएगा 3y और रेशियो आ जाएगा कितना 2x। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3:2x, क्योंकि हम लोग इसको देखेंगे ढकेंगे तो एक मैन आएगा, यानी एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है। देखिए अब अगर नहीं समझना चाह रहे हैं तो यहाँ तो आप लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा 2 आदमी, तो हम लोग m से डिनोट कर सकते हैं कितना दिन में करता है, x दिन में। और बोल रहा है लेकिन y स्त्रियाँ, ठीक है, तो स्त्री है नहीं, हम लोग मान लेते हैं w जो है y स्त्रियाँ। तो यहाँ पर y के पहले कुछ होगा वैल्यू, तो y स्त्रियाँ हैं, तो यानी y w से डिनोट होगा कितने दिन में कर सकता है हम लोग का, 3 दिन में, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। आप बोल रहा है हमको एक पुरुष और एक स्त्री, यानी मैन रेशियो निकालना है हम लोग को, वोमेन। तो आ जाएगा आपको इसको ढकेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3y रेशियो 2x। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, उत्तर हो जाएगा आप लोग का कितना, यहाँ y स्त्रियाँ हैं, y स्त्रियाँ की जगह हम लोग w मानेंगे, WY मतलब y स्त्रियाँ, और कितना दिन ले रही है ये सब, तो 3 दिन। यहाँ से हम लोग हाइड मेथड लगाएंगे तो आपका एक आदमी एक स्त्री मिल करके वो अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, C। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 लेते हैं, इसको स्किप करते हैं, कुछ भी नहीं है, जो पीछे करते हुए आए हैं वही सवाल है। के बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि आपको समझ में आए। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिखेंगे, नीचे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आए, हम आपको अच्छी तरह से बता भी सकें। लिखा एक पुरुष या एक महिलाएं या 3 बच्चे किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका नया टाइप का स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा वो तो नॉर्मल था। जब भी या बोले हम लोग, देखिएगा समझिएगा, या बोल हो रहे या अथवा दिया रहे, अथवा, ठीक है, अथवा इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। या अथवा का मतलब क्या होता है, बराबर। या बोले जितना उतना,
इसका भी मतलब क्या होता है, बराबर। जितना उतना का भी मतलब हम लोग का क्या होता है, बराबर। पहले भी हम आपको बताएं। तो जितना उतना का भी मतलब बराबर, और या का भी बराबर। क्यों बराबर होता है, तो देखिए समझिएगा। हम बोलेंगे आपसे कि 500 रुपया का एक नोट, या 500 रुपया का एक नोट, या 100 रुपया का 5 नोट, या 100 रुपया का 5 नोट, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, दोनों एक ही है। 500 रुपया का एक नोट बोलें या 100 रुपया का 5 को बोलें तो ये तो बराबर ही होगा। या हम लोग बोलें 500 रुपया एगो, 500 रुपया का एगो नोट दीजिए, अथवा 100 रुपया वाला 5 को दीजिए, दोनों तो बराबर ही होगा। या बोलेंगे राम जितना बड़ा है उतना ही श्याम छोटा है, यानी कि राम जितना कमाता है उतना ही श्याम कमाता है। इसका मतलब राम और श्याम दोनों क्या है, बराबर है। तो उतना जितना और या का मतलब क्या होता है, बराबर। तो हम लोग जैसे ही देखेंगे या तो हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको बोल दें कि 5 आदमी या 3 औरत किसी काम को 8 दिन में करता है, इससे तनिक को हट के चलिएगा। आपको बोलेगा 5 आदमी या 3 औरत किसी काम को 8 दिन में करता है, या कहने का मतलब है 5 गो आदमी कराइएगा तैयो 8 दिन लेगा, या वो 3 गो औरत लीजिएगा तैयो 8 दिन लेगा। तो ये दोनों क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर अगर दोनों का समय तो दे दिया 8 दिन में, तो इसमें 8 लिखेंगे अनुपात प्रकट करने में, इसमें भी 8 लिखेंगे, तो ये 8 8 कट ही जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों में समय सेम दिया रहे तो अनुपात लिखने के क्रम में समय से आपको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि दोनों अगर अलग अलग रहता, जैसे रहता कि 5 आदमी 8 दिन में कर सकता है, जबकि 2 महिला, ठीक है, 7 दिन में, 2 महिला, महिला माने वोमेन, और ये कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का दिन जो दिया गया अलग अलग दिया है, कोई 8 दिन दिया है, कोई 7 दिन दिया है, तब हम लोग को समय लेना है, ठीक है। अगर समय दोनों में सेम ही देता कि 5 गो आदमी से कराइएगा ढलैया तो ये 8 दिन में कर देगा, और 2 गो औरत से कराइएगा तब भी 8 दिन में कर देगा। तो 8 8 दोनों में समय क्या है, समाने हैं, तो 8 8 कट ही जाता है। जब दोनों में समय समान दिया हो तो नहीं लेंगे, अलग अलग समय देगा तब लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग चलते हैं। तो यहाँ पर बोला एक पुरुष, तो हम लोग लिख लिए एक पुरुष, ठीक है। एक पुरुष, या लगा है मतलब बराबर, या एक महिला तो एक वोमेन हो गया, या फिर लगा है या 3 बच्चा, तो हम लोग यहाँ 3 कर दिए, बच्चा मतलब ले लिए, सॉरी मैं बी ए ले लिए बच्चा। ऐसे तो सी होना चाहिए चाइल्ड, ये चलिए समझने के लिए B4 ले लिए। कितना किसी कार्य को 44 दिन में कर सकता है, तो आपको देखिएगा सभी के लिए दिन जो बराबर है 44 से दिया था, इसमें भी अगर 44 अगर हम लिखते, इसमें भी 44 गुना में लिखते, आदमी गुना समय, इसमें भी 44 लिखते गुना में, तो 44 44 सब में कट ही जाता, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, अलग अलग दिन रहता तब लिखते। तो अनुपात हम लोग का यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर अनुपात प्रकट करेंगे। तो इस यहाँ पर हम लोग का इस सब का 2 गो यहाँ पर, सॉरी हम लोग का महिला था तो यहाँ पर 2 महिला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अनुपात अगर लिखना चाहें तो इस सब का अनुपात हम लोग जानते हैं कितना आएगा, तो इस सब से कटने वाली राशि हो जाएगा हम लोग का कितना, 6। तो 6 के लिए ये कितना चाहिए, 6 के लिए कितना चाहिए, 3, 6 के लिए कितना चाहिए, 2, तो 6:3:2 हो जाएगा हम लोग का क्या, अनुपात। अब जहाँ जहाँ आदमी है वहाँ 6 रहेगा, जहाँ जहाँ औरत है वहाँ 3 होगा, जहाँ जहाँ औरत है, हमेशा क्षमता निकालना है। तो एक बार हम इसको फिर से यहाँ पर चलते हैं। तो बोला है एक वोमेन, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं एक, चलिए इसको येलो कर रहने दीजिए, चलिए एक आदमी या मतलब बराबर 2 औरत या 3 बच्चा, चलिए कितना दिन में कर सकता है, 44 दिन में कर सकता है। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। थोड़ा सा और इसको नीचे लिख लेते हैं, एक आदमी या 2 महिला या 3 बच्चा कितने दिन में कर सकता है, 44 दिन में। तो ये या लगा है तो या का मतलब क्या होगा, बराबर। तो हम लोग को यहाँ पर मेन रेशियो वोमेन रेशियो B4 यहाँ बच्चा होगा, तो हम लोग का बच्चा यहाँ पर आ जाएगा अनुपात। तो हम लोग अनुपात निकालेंगे, तो ऐसे भी इसको ढकेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, इसको ढकेंगे तो 3 एक कम 3, इसको ढकेंगे तो 2 एक कम 2। तो आपका मेन रेशियो वोमेन रेशियो बच्चा आ गया 6:3:2। अब आपका जो सवाल पूछेगा वो हम लोग सवाल बनाएंगे। तो बोला है आपसे तो पूरा कर सकते हैं जो वाली, तो एक पुरुष एक महिला एक बच्चा सभी एक साथ मिलके, तो एक पुरुष कितना है, एक पुरुष का एक एम का मान कितना है, 6,
तो एक पुरुष एक बच्चा एक महिला, तो सबका क्षमता ही है, क्षमता को जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11, तो सब मिल को बोला इसीलिए हम लोग जोड़ दिए। काहे कि बोला यहाँ पर एक पुरुष एक महिला एक बच्चा सभी एक साथ मिलकर, तो सबको हम मिला दिए। एक पुरुष इतना, एगो एम का मान है 6, 2 एम रहता तो 12 हो जाता। ठीक है, साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक पुरुष, ये सब जोड़ देंगे तो 6 3 9 2 11 हो गया। उसी को हमको कितने दिन में करेंगे, x दिन में। जो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, पहले एक पुरुष कितना दिन में कर सकता है, अगर खाली पुरुष का बात बोलें तो एगो मैन कर सकता है हम लोग का 44 दिन में। ठीक है, तो ये हो गया एक आदमी कितना दिन, 44 दिन में हो गया। कोई भी ले सकते हैं आप, 2 आदमी भी ले सकते हैं, सभी बराबर। देखिए यहाँ 2 धरेंगे तब भी 3 दूनी 6 होगा, यहाँ हम लोग का 3 गो बच्चा लेंगे तब भी 3 दूनी 6 होगा, या एगो आदमी लेंगे तब भी हम लोग का क्या होगा 6। सभी बराबर है, तो हमसे कुछ भी एगो बराबर करने के लिए आप ले सकते हैं, या तो ये या तो ये। तो इसके साथ दिन भी लेंगे क्योंकि आदमी गुना हमको समय लिखना है। अब ये हो गया कि एक बच्चा कितना दिन में, एगो कोनो उठा लिए, एक बच्चा कितने दिन में 44। अब जो पूछेगा उसके बराबर कर देंगे। अब पूछा है एक पुरुष एक महिला एक बच्चा सभी मिलकर, सभी एक साथ मिलकर, तो एक पुरुष एक बच्चा सबको मिला देंगे, 6 3 9 2 हो गया 11 गो, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं x दिन। अब काटेंगे, उत्तर आ जाएगा, तो 11 चौके 44, 11 चौके हो गया 44 है। यहाँ m का मान हम लोग का धरना है 6, तो यहाँ m के जगह हम लोग 6 धर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर m के जगह कितना धराएगा 6, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, विकल्प संख्या डी। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर समझते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हम प्रश्न संख्या अब लेते हैं 3। देखिएगा, 4 बकरी या 6 भेड़ एक खेत को 50 दिन में, दोनों के लिए 50 दिन ही दिया गया है, तो ये समान हम लिखेंगे। यानी 4 गो हम लोग का दिया है बकरी, 4 गो बकरी, या बोला है या मतलब बराबर, या 6 गो भेड़, 4 गो बकरी या 6 गो भेड़, भी ले लेते हैं अभी समझने के लिए। 4 गो बकरी या 6 गो भेड़ कितना दिन में कर सकता है, 50 दिन में। तो पहले हम लोग का यहाँ बकरी रेशियो भेड़ का अनुपात, तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। तो बकरी रेशियो अगर भेड़ निकाले तो हम लोग का 3 रेशियो आएगा कितना, 2। यानी एक बकरी 3 गो रोटी खाता है, एक भेड़ क्या गो खाता है, 2 गो। ये क्षमता हो गया। अब हमसे जो पूछेगा उसमें इससे एगो कोई भी ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर 4 अगर धरें मान हम लोग का, यहाँ पर तब भी बराबर हो जाता है, 4 दूनी 8 है। यहाँ पर हम लोग अगर 6 धरें, 6 3 18, यहाँ पर भी हम 6 3 18 सॉरी, यहाँ पर हम लोग बोले, तो यहाँ अगर हम लोग धरते हैं 4, तो देखिएगा तब भी हो जाएगा 4 3 12। यहाँ 6 धरेंगे तब भी हम लोग का 6 दूनी 12। तो आ जाइए, अब हम लोग पूछेगा तो एगो कौनो ले सकते हैं। तो 4 बकरी कितना दिन में कर सकता था, तो 4 बकरी कर सकता था हम लोग का कितना दिन में, 50 दिन में। तो एगो कौनो ले सकते हैं, या तो आप 4 बकरी ले लीजिए या 6 भेड़ ले लीजिए, 50 दिन कौनो ले सकते हैं इधर। अब इसके बराबर अब जो प्रश्न में पूछा है, तो बोला 9 भेड़, तो बोला 2 बकरी और 9 भेड़, और मतलब प्लस, तो 2 बकरी प्लस 9 गो भेड़ उसी कार्य को, उसी खेत को कितने दिन में चर सकते हैं। तो हम लोग मान लिए x दिन। अब यहाँ पर हम लोग भरेंगे b का मान, तो b का यहाँ हो गया 4, 3 धरेंगे तो 4 3 12 गुना हो गया हम लोग का 40। और यहाँ पर हम लोग धरेंगे b का, तो हो गया 3 दूनी 6, और इधर हो गया 9 दूनी 18, 18 और 6 हो गया हम लोग का 24 गुना x। तो 2 से इसको काट देंगे 12 बार में, 2 से, हाँ 24 है तो इसको 2 बार में काट देंगे, 12 दूनी 24, और 2 से इसको काट देंगे 20 बार में। तो x बराबर हम लोग का आ जाएगा 20। तो इसमें तो 20 कहीं हम लोग का दिया नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। चलिए एक बार पुनः देखते हैं हम लोग। तो हमसे पूछा क्या है कि 4 बकरी, चलिए तो 4 बकरी हम लोग का लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4, एगो बकरी का मान कितना है 3, तो 4 3 12, ये कितना दिन में कर सकता था, तो 50 दिन में। तो यहाँ हम लोग 50 लिख दिए। तो हमसे पूछा है अब कि 2 बकरी 9 भेड़, तो एगो बकरी 3 गो, एक बकरी का मान कितना है 3, तो हम लोग का करना है 2 गो बकरी, तो हो गया 3 दूनी 6 और 9 गो भेड़, तो 9 दूनी 18, 18 6 हो गया हम लोग का 24 गो आदमी कितना दिन में करेगा, x दिन में। वहाँ पर हम लोग गलती लिख लिए तो इसलिए नहीं मिल रहा था। 12 से इसको काट लेंगे हम लोग 2 बार में, 2 से इसको काट लेंगे हम लोग 25 बार में। तो x बराबर तो हम लोग का आ रहा है 25 दिन ही, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा डी। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा डी 25। तो ऐसे भी प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, ये भी आपका बन जाएगा।
चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या ले लेते हैं आगे। टाइप 5 भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए टाइप 5 भी हम लोग देख ही लेते हैं। टाइप 5 में भी हम लोग को कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग देखेंगे टाइप 5 में डायरेक्ट हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिएगा टाइप 5 में हम लोग डायरेक्ट 3 नंबर सवाल को देखते हैं, सेम टू सेम है। तो ये टाइप 5 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं नीचे करके कि कितना टाइप, हाँ टाइप 5 है। तो आपका टाइप 5 में हम लोग देखते हैं सेम उसी तरह बनाना, कोई नया नहीं, इसीलिए एक एक दो प्रश्न हम लोग बना दिए हैं। इसमें बोल रहा है 12 पुरुष 18 दिन में एक काम को, जबकि 12 महिलाएं 18 दिन। अब यहाँ समय जो दिया अलग अलग, तो हम लोग उसी तरह क्षमता निकाल लेंगे। तो यहाँ दिया है हम लोग का क्या, देखिएगा 12 पुरुष, तो 12 मैन 18 दिन में, ठीक है, एक काम को करते हैं, जबकि 12 महिलाएं 12 वोमेन, ठीक है, 12 वोमेन 18 दिनों में उसी काम को करते हैं। तो ये भी कंप्लीट दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। तो अब यहाँ पर 18 से 18 का सर ये भी ये ख़त्म, तो M/1 आ जाएगा आपका, आसाने है, 1:1 आ जाएगा। सब चीज़ कटिए गया तो 1:1, यानी एक M का मान भी एक W का मान भी एक। तो पूछा है तो उसी काम को 10 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, और का मतलब प्लस। तो एगो कोनो ले लीजिए, जो 12 पुरुष हम लोग का कितना दिन में करता था, तो 12 पुरुष, एक पुरुष का मान कितना है 1, तो 12 गुना 1 लिखेंगे। 12 पुरुष करता था कितना दिन में, 18 दिन में। यहाँ एक कहाँ से आया, तो एक ये क्षमता लिखे हैं M का। तो हमसे पूछ रहा है आप 10 पुरुष और 8 महिलाएं, तो एक पुरुष का मान है 1, तो 10 पुरुष का मान होगा 10, एक महिला का मान है 1, तो 8 महिला का मान होगा 8, तो 10 8 हो गया हम लोग का कितना 18। कितना दिन में करेगा, तो x दिन। 18 से 18 खत्म, x बराबर आ जाएगा 12। कुछ भी नहीं है, उसी तरह अनुपात निकाल के आपको करना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12। देखते हैं अगला स्लाइड में 12 उत्तर दिया है कि नहीं। तो आपका हो जाएगा C नंबर, 12 दिया है अगला स्लाइड में, इसको जूम कर देते हैं। तो ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको बनाना है। जो नहीं बनेगा हम आपको जो है क्लास में भी बता देंगे। तो आपको अब HW दे देते हैं, आपको बनाना है और कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग शुरू से HW ले लेते हैं यहाँ से। चलिए तो आपका यहाँ पर हो गया टाइप 3, पूरा आपको बनाना है। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा के यहाँ लिख देते हैं। चलिए टाइप 3, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चलिए टाइप 3 आपको नज़र आ रहा है, हम जूम कर देते हैं। टाइप 3 आपको जिस तरह कुछ भी नहीं करना है, आदमी गुना समय ऊपर बाद बाकी नीचा। तो टाइप 3 आपका हो गया, 3 पूरा बनाना है। स्लाइड हम ऊपर ले जा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए ये आपका हो गया। टाइप 3 के बाद आप आ जाइए अगला इसका पेज, प्रश्न संख्या 6। थोड़ा सा इसको भी हम लोग जूम कर देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर है हम लोग का, ये भी आपको बनाना है। 6 7 8 9 10। चलिए अगला स्लाइड, ये 9 तक हो गया, ये यहाँ 10 से आप देखिएगा आप, ये प्रश्न संख्या 10। रिफ्रेश होने दीजिए थोड़ा सा। 10 इधर 11 12 13। चलिए प्रश्न संख्या अब हम अगला लेते हैं, पेज 4 के बाद 5। टाइप आपको 1 से लेकर टोटल 5 तक बनाना है। चलिए ये हो गया आपका यहाँ से बाद आपका जो क्वेश्चन है, के बाद यहाँ पर आगे 15 16। तो टाइप 3 का हो गया 16वां प्रश्न पूरा। टाइप आ गया आपका 4 में यहाँ पर एक आपका प्रश्न है। आ जाइए अगला, यहाँ पर आपका प्रश्न है, और ये भी आपका HW है, ये भी आपका HW है, और ये भी आपका HW है। टोटल HW दे देते हैं। चलिए ये लिखिएगा अब अगला, प्रश्न संख्या 9। थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 9,
रिफ्रेश थोड़ा सा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ जो भी है आपका 15। चलिए अब यहाँ से लिखिए 16 नंबर प्रश्न। सोलह, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नंबर प्रश्न। 22, 23, 24, 25, 26, 27। बहुत ज़्यादा होमवर्क है, इसीलिए हम लोग आपको बनाना है और कमेंट करना है आपको धीरे धीरे बनाकर। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। 28, 29, 30, 31, 32, 33। चलिए ये आपका हो गया यहाँ पर 34, 35। 35 तक हो गया टाइप 4 का, और ये टाइप 5, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये देखिए हम लोग यहाँ ऐसे ले लीजिएगा, इसी में सॉर्ट आउट। 3, 4, 5 ऐसे करके। चलिए 12 नंबर पेज, 5 नंबर प्रश्न इधर हो गया टाइप 5 में आपका। 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ज़्यादा होमवर्क है, आपको एक एक दिन चेक करना है। जितना क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको सब बनाना है। सोलह, 17, 18, इसको थोड़ा सा और ऊपर। चलिए 21 यहाँ से हो गया आपका। 21, 22, 23, 24, 24 तक इसमें। और ये आपका एक और है, तो आपका 5 तक होमवर्क हो गया। कितना तक? 5 तक। ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन है मात्र, ये बनाना है आपको। ये टाइप आपको बताएंगे तब, या बनेगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। बनेगा तो बना लीजिएगा, ऊपर कर देते हैं। चलिए बनेगा तो बना के ख़त्म करिए कहानी। चलिए जो उसको नहीं दिख पाए तो आप लोग यहाँ से भी एक बार हम लोग सोचते हैं कि आपको दिखा दें। चलिए जो नहीं देख पाए यहाँ से आप देख लीजिएगा HW। आपको यहाँ टाइप 3 से लेकर टाइप 5 तक टोटल बनाना है। चलिए स्लाइड ऊपर जा रहा है, आपको स्क्रीनशॉट आउट लीजिएगा। टाइप 5 भी आपको पूरा बनाना है।
चलिए टाइप 5 आपको पूरा कवर कर लेना। उसके बाद अगर टाइप ये बनता है तो ये भी आप बना ही लीजिएगा, जितना है। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, तो आपको बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और जो है आंसर धीरे धीरे आपको बनाना, घबराना नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले दिन नए टाइप में और नए एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।